हेलो एवरीवन। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग भी हर्बल लाइफ से रिलेटेड होने वाला है और इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे मम्मी ने, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे मम्मी ने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने से 20 किलो वज़न कम किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो कैसे उन्होंने कम किया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मम्मी का डाइट चार्ट क्या था, डाइट प्लान क्या था, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते थे और मम्मी ने कौन कौन सा न्यूट्रिशन इनटेक किया। और मम्मी को मैंने जैसे कि पार्ट 1 में बताया उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। एक तो वो हेल्दी थे बहुत ज़्यादा, 90 किलो उनका वज़न था। और दूसरा, उनको बुखार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। हर वक्त उनके बॉडी में उनको फ़ीवर फील होता था। एक उनको नसों की प्रॉब्लम थी, नसों की नीचे घुटनों के जो ये हमारे घुटने होते हैं इनके नीचे गुच्छे बने हुए थे, तो उनको वो प्रॉब्लम थी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो मम्मी ने न्यूट्रिशन लिया उसमें एक था शेक। शेक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक था, उन्होंने लिया था फार्मूला 1 जिसे हम शेक बोलते हैं। ये कुल्फ़ी फ्लेवर में आता है, मम्मी ने वो लिया था। और ये बहुत सारे फ्लेवर्स में भी आता है, आप चाहे तो किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। और फार्मूला 1 के साथ उन्होंने लिया था प्रोटीन पाउडर। ये 200 ग्राम का भी आता है और 400 ग्राम का भी, आप जिस हिसाब से लेना चाहे ले सकती है। 200 ग्राम वाला आपका सिर्फ 15 दिन चलता है और 400 ग्राम वाला आपका 1 मंथ चल जाता है, बस फ़र्क इतना है। एक मम्मी ने लिया था एक्टिवेटेड फाइबर। एक्टिवेटेड फाइबर भी बहुत अच्छा होता है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो फाइबर इंटेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तभी आप वेट लूज़ कर पाओगे। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है या गैस की प्रॉब्लम है तो मे बी आपका सारा वेट लूज़ हो जाए बट आपका स्टमक यानी कि पेट हमारा वैसे का वैसा ही रह जाता है। और एक मम्मी ने नसों के लिए ये चीज़ ली थी, इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन। एक मम्मी ये वाला न्यूट्रिशन इनटेक करते थे। और इसके साथ एफ्रेश, एफ्रेश हमारी वेट लूज़ करने में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको 3 टाइम एटलीस्ट एक दिन में कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ये न्यूट्रिशन मम्मी ने इनटेक किया अपनी जर्नी में। और मम्मी सुबह से रात तक क्या खाते थे, सुबह सबसे पहले उठते ही वो एक गिलास वार्म वाटर पीते थे, गर्म पानी कह देते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक एफ्रेश लेते थे, उसके आधे घंटे बाद गर्म पानी में एक एफ्रेश लेते थे। एफ्रेश लेने के बाद फिर वो, हमारा रूल ये होता है कि हमें अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले मतलब 1 लीटर पानी इंटेक कर लेना चाहिए। तो मम्मी 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लेते थे। उसके बाद मम्मी फार्मूला 1 लेते थे, शेक बोलते हैं जिसे, शेक, और उसमें प्रोटीन मिक्स करके वो लेते थे। फिर उसके बाद मेरी मदर, अगर उनको थोड़ी बहुत भूख होती तो वो स्नैक्स ले लेते थे। बट मोस्टली वो, जैसे हम बोलते हैं, फाइबर बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, तो वो ज़्यादातर सैलेड खाते थे। खीरा, प्याज न सॉरी खीरा, टमाटर, और वो कट करके नहीं खाते थे, ऐसे ही इंटेक करते थे। फिर उसके बाद दोपहर को वो 2 चपाती, दही, सब्जी, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 ग्लास लस्सी वगैरह भी ले सकती हैं। फिर इवनिंग में फिर वो स्नैक्स लेते थे। स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे उबले हुए चने होते हैं उनमें प्याज टमाटर काट के ले सकते हो, उनमें बहुत प्रोटीन होता है जो आपको वेट लूज़ करने में भी और आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो भी पूरी करता है, ठीक है। फिर वो रात को जैसे अपने उसमें खाने में फिर वो फार्मूला 1 ही लेते थे, शेक ही लेते थे। शेक कहने के लिए शेक है बट ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है। आप इस पे रीड भी कर सकते हो, इस पे लिखा हुआ है कि ये शेक नहीं है, ये मील रिप्लेसमेंट है, ये आपकी खाने की कमी है उसको पूरा करता है।
और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है हमारी वेट लॉस जर्नी में, वो होती है वाटर इनटेक। आप जितना अच्छे से पानी इनटेक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपका वेट लूज़ करने के लिए। अगर आप जेन्युइनली वेट लूज़ करना चाहते हैं तो पानी ज़रूर इनटेक करिए। पानी आप अगर वेट लूज़ नहीं भी करना चाहते हैं तो भी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेट लूज सॉरी तो भी आप पानी इनटेक करिए। पानी मस्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, कहते हैं ना 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर आप पानी प्रॉपरली इंटेक नहीं करेंगे तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, एक्ने हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं। यानी कि आपको शरीर, हमारी बॉडी ना हर टाइम हमें सिग्नल देती है कि आपको पानी इंटेक करना है, बट हम उन सिग्नल को अवॉइड करते हैं। और लेडीज़ तो मोस्टली इसलिए अवॉइड करती हैं क्योंकि उनको काम इतने होते हैं कि उनको ये होता है ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, करूँगी, और वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है। और सेम मेरी मदर ने भी किया था। उन्होंने कभी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जितना मेरी, मेरे भाई की, पापा की, सबकी हेल्थ का ध्यान रखा, अपना कभी ध्यान नहीं रखा। और मेरी फैमिली में वही सबसे ज़्यादा बीमार रहने वाले पर्सन थे। अब तो नहीं है, शी इज़ वेरी वेल। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप, लेडीज़ होती हैं मोस्टली, वो अपनी केयर नहीं करती हैं, तो अपनी केयर करिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर एक दिन आपके घर की क्लीनिंग छूट जाती है तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको छोड़ के अपनी केयर करिए। क्योंकि एक एज पे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अपनी केयर करिए। और पानी कैसे पीना है, कितना हमें फ़ॉर्मूला 1 लेना चाहिए, कितना हमें प्रोटीन उसमें मिक्स करना चाहिए, और जो हम फाइबर इनटेक करते हैं, और जो हम फ्रेश पीते हैं वो हमें कितनी लेनी चाहिए, कैप्सूल कैसे खाने हैं, इन सब के लिए मैं फ़र्दर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।